केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह बजट विकास को गति देने वाला और समावेशी है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। भाजपा कार्यालय अटल कुंज में शनिवार को मीडिया से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने आंकड़ों के साथ बताया कि बजट में युवा, अन्नदाता और नारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में विकास के उपाय प्रस्तावित किए गए हैं। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण के कार्य लगातार हो रहे हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक के करदाताओं को 80,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से यह रेशियो बढ़ता जाएगा। कुल मिलाकर कृषि, गांव गरीब, महिलाओं और युवाओं के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी के साथ अनिल पटेल जी जो हमारे सह मीडिया प्रदेश के प्रभारी हैं और देश के 25-26 वर्ष के बजट की चर्चा करने के लिए आपके साथ सामने उपस्थित हूँ। इस बार का ऐतिहासिक बजट वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रस्तुत किया है उसका असर सारे देश में देखने को मिल रहा है। यदि हम कहें कि खुशी की लहर है तो अतिशयोक्ति नहीं है, ये अभूतपूर्व है, क्योंकि हमारे देश में आर्थिक कमजोरी के कारण हमेशा जिस प्रकार के बजट की अपेक्षा सरकारों से देश की जनता को होती थी, उस प्रकार के बजट देश की सरकारें चाहकर भी प्रस्तुत नहीं कर पाती थी आर्थिक मजबूरी के कारण। लेकिन पिछले 10 वर्षों के आर्थिक सुधारों का जो एक अभियान चला, उससे हम नहीं, सारी दुनिया ये मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंची है। अब जर्मनी, जापान, अमेरिका और चाइना भर हमसे आगे हैं, बाकी सारे देशों को हम पीछे कर चुके हैं और आने वाले 2-3 वर्षों में जर्मनी, जापान भी पीछे होगा, ऐसा हम नहीं, दुनिया मान रही है। हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे 27-28 तक और 2047 में विकसित भारत 2047 का जो रोड मैप लेके हम लोग चल रहे हैं, उसमें अमेरिका, चाइना को भी पीछे करके भारत आर्थिक महाशक्ति बनेगा और दुनिया का नेतृत्व करेगा। उस दिशा में जो सुधार हुआ है उसका ये परिणाम है कि इस बार के बजट में 50 लाख करोड़ का बजट जो प्रस्तुत हुआ है। जो जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो 16 लाख करोड़ का बजट हमारे देश का होता था। 3 गुना बढ़कर इन 10 वर्षों में बजट की साइज़ 3 गुना बढ़ी है और उसका ये असर पड़ा है कि देश के विकास के लिए जो ज़रूरी अधोसंरचना की आवश्यकता होती थी, उसके लिए हमारे पास धन की कमी आड़े नहीं आ रही है। नदी जोड़ो योजना में यदि मध्य प्रदेश में केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए 75,000 करोड़ की आवश्यकता है और यदि काली सिंध, पार्वती और चंबल को जोड़ने के लिए यदि 1 लाख करोड़ की आवश्यकता है, तो वो भी बड़ी आसानी से 90% केंद्र सरकार देने के लिए सक्षम है, जो कि सिंचाई की नहरों का जाल बिछाकर और आर्थिक तरक्की का, हरित क्रांति लाने का जो सपना है उसको पूरा करने का काम हम कर पा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में शुरू हुआ था, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा ले सकते हैं, 3 लाख से बढ़ाकर उसको 5 लाख कर दिया है, डबल कर दिया है। अब वो ज़्यादा पैसा ले सकते हैं और अपने खेती के लिए उनको कैपिटल मिलेगा, पूंजी मिलेगा और वो खेती के लिए प्रोत्साहित हो सकेंगे। यूरिया की आपूर्ति को और मजबूत करने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक नया प्लांट भी स्थापित करने का प्रावधान, क्योंकि फर्टिलाइज़र भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम इंपोर्ट करने के लिए मजबूर होते हैं। तो वो जिन प्रोडक्ट के लिए हम इंपोर्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट को यदि हम खुद ही बनाएंगे तो हमारा विदेशी मुद्रा बचेगी और आगे बढ़ सकेंगे। अब उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 1 लाख रुपए उसकी बचत होगी और 1 लाख से 1.5 लाख रुपए जो उसकी बचत होगी वो
जो ये बचत बढ़ाएगा। देश के एक बहुत बड़े वर्ग का बचत को बढ़ाना, टैक्स फ्री कर देना। इसका मतलब कि वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चीज़ों को खरीदने में अब वो ज़्यादा सक्षम हो सकेगा, ज़्यादा वो खर्च करेगा तो उत्पादन बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो ये एक ऐतिहासिक निर्णय इस बजट में उन्होंने किया है और सरकारी नौकरी करने वालों को 12,75,000 में टैक्स मुक्त किया है उन्होंने। इसके साथ ही जो कटौती में की सीमा भी उन्होंने बढ़ाई है। ये एक ऐतिहासिक बजट के रूप में प्रस्तुत हुआ है। बेहतर भविष्य के लिए मध्यम वर्ग को सशक्त बनाना, विकसित भारत के लिए 2047 के लिए रोड मैप। ये बजट 6 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है: कराधान, ऊर्जा क्षेत्र, शहरी विकास, वित्तीय क्षेत्र, नियामक सुधार और खनन। इस बजट का लक्ष्य इस व्यापक 6 आयामी दृष्टिकोण पर आधारित है। हम जानते हैं कि यदि हमें देश की स्किल, देश का स्केल और स्पीड, 3 चीज़ें हम बढ़ाते हैं तो आर्थिक ग्रोथ बढ़ती है। स्किल बढ़ाने के लिए हम इस बजट में उसमें तो जितने भी अवैध कॉलोनियाँ हैं उसको नियमित करने के लिए राज्य शासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है कि डेवलपमेंट चार्ज लेके उसको हम नियमित कर सकते हैं। तो यही कार्रवाई हो सकती है। बाकी तो अब कहीं कॉलोनी बन गई, मकान बन गए हैं, लोगों ने ख़रीद लिया है। अब वो मकान ख़रीद लिया है तो उसको रेगुलाइज़ करने के लिए जो नियम है, रेगुलाइज़ करना ही उचित होगा, बजाय इसके कि उनको हम उस पर कोई तोड़ फोड़ की कार्रवाई करें। जो नए बन रहे हैं उनके लिए नई प्लाटिंग हो रही है। हाँ, तो उसमें जो नियामक संस्थाएं हैं वो लगातार उस पर जब उनके संज्ञान में आता है तो उनको जो भी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ये सब लेने के लिए उनको नहीं तो किसी भी तरीके से बिना लाइसेंस और इसके नहीं होगा। मार्च के प्रथम सप्ताह तो नए एयरपोर्ट और बनाने जाएंगे और 4 करोड़ हवाई जहाज़ से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या को भी बढ़ाएंगे। इसका मतलब यह है कि देश की स्पीड बढ़ेगी। जब 4 लेन की सड़कें बन जाती हैं, रेलवे की लाइनें बन जाती हैं, एयरपोर्ट बन जाते हैं तो स्पीड बढ़ती है। और स्पीड, स्केल और स्किल, ये 3 बेसिक फंडामेंटल जो मोदी जी ने कहा है कि आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी हैं, उसका उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। तो कुल मिला के ये बजट जो है, जिसमें कि पॉइंट वाइज कई चीज़ें आपको लिखित में दिया हुआ है, आपसे यही अपेक्षा है कि ये समावेशी बजट जो सभी वर्गों के सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास का जो मंत्र 2014 में सरकार बनाने के बाद मोदी जी लेके चले थे, उस पर सिर्फ मंत्र नहीं था, वो एक दिशा थी। जिस दिशा पर चलते हुए देश को आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करते हुए जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को कच्ची छत वालों को पक्की छत दिया, इस बजट में 3 करोड़ और देने का प्रावधान किया गया है। मतलब कि 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना से जितने गरीबों को काम मिला है, वो छत मिली है, अब ऑलमोस्ट डबल 3 करोड़। और इसका मतलब कि देश में कच्चे मकान वाला कोई भी नागरिक न बच जाए। ये कलंक है कि हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को कच्चे छत पे नीचे रहना पड़े और मूसलाधार पानी गिरे और उनके घर के अंदर पानी उनकी गृहस्थी को चौपट कर दे और रात भर उनको जाग के बिताना पड़े। ये एक परेशानियाँ थी जो देश भोग रहा था। तो 4 करोड़ मकान बन गए हैं, 3 करोड़ और मकान बनेंगे। तो उन्होंने गरीब की बात की है। जो ये अपना 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का गरीबों के लिए उन्होंने प्रावधान किया। आयुष्मान कार्ड योजना में उन्होंने 5 लाख रुपए तक का इलाज देने की बात कही। प्रधानमंत्री आवास से उनको घर देने की बात कही। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य देने की बात कही। इन सब के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता पड़ती है। ये सरकारें इसलिए नहीं कर पाती थी।
हम लोग जानते हैं ये बाण सागर का बांध क्यों नहीं बन पा रहा था, जिसको 25 साल पहले बन जाना चाहिए था उसको हम लोगों ने अभी बनाया, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं होता था। सरकार के पास पैसा क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो आर्थिक अनुशासन स्थापित करके राजस्व को बढ़ाने की क्षमता नहीं रखते थे, और इसके कारण सड़कें टूटी पड़ी थी, चलने लायक सड़कें नहीं थी, सिंचाई की नहरें अधूरी पड़ी थी, 24 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश का नेतृत्व संभाला है, इतने बड़े देश में इतनी विसंगतियों के बाद भी, इतनी समस्याओं का अंबार विरासत में मिला, उसके बावजूद भी अब देश को बहुत ही बेहतर तरीके से कुशलता के साथ विकास की पटरी पर रखकर तेज़ी के साथ आगे बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं। आज नहीं, हम नहीं, सारा देश दुनिया कहती है कि 2047 तक भारत आर्थिक महाशक्ति बनकर दुनिया का नेतृत्व करेगा। उस दिशा की ओर हम न सिर्फ आगे बढ़े हैं बल्कि बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये बजट ने देश के जनता के आत्मविश्वास को बढ़ाया है, और देश की जनता का जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो ज़्यादा ऊर्जा के साथ देश के विकास में न सिर्फ अपने लिए काम करते हैं बल्कि देश के लिए काम करते हैं। तो इसलिए ये इसके सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। आपके माध्यम से ये बजट लोक कल्याणकारी और समावेशी, सभी वर्गों के कल्याण, विकास, ज्ञान, जो हमारा मंत्र है, ज्ञान का मतलब है जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। तो मतलब ये युवाओं के कल्याण का है, ये गरीबों के कल्याण का है, ये किसानों के कल्याण का है, ये नारियों के, और यही 4 जातियाँ मोदी जी ने कही है कि हमारे देश में मैं नहीं जानता कि कितनी जात के लोग रहते हैं, कितने धर्म के लोग रहते हैं, इससे ये मैं नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि हमारे देश में 4 जातियों के लोग रहते हैं, 4 धर्म के, गरीब, युवा, नारी और किसान। इनके कल्याण के लिए हमारी सरकार समर्पित है, और उसके लिए उन्होंने जो बजट बनाया है उससे देश अब मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और आगे और तेजी से बढ़ेगा। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।